हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं प्रार्थना के 3 क्षेत्रों के ऊपर आपको कुछ प्रकाशन देना चाहता हूँ। तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, आप इस ऑडियो को पूरा सुने, क्योंकि इस ऑडियो को सुनने के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। 1 महीने के अंदर ही अंदर आप परमेश्वर की सामर्थ में चलने लग जाओगे। 1 महीने के अंदर ही अंदर आप परमेश्वर की महिमा में चलने लग जाओगे और परमेश्वर का अभिषेक, उसका आत्मा आपके ऊपर आएगा। आप एक अग्नि में चलने वाले इंसान बन जाओगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि एक ऐसा भेद मैं ओपन करने वाला हूँ, ऐसा भेद जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को ओपन किया है, और मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की दया से और परमेश्वर के अनुग्रह से ये ऑडियो वो आपके पास पहुँचा है। हालेलुया। तो प्रार्थना के विषय में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रार्थना करने का जब निर्णय करते हैं तो वे लोग हार जाते हैं। जब प्रार्थना करना शुरुआत करते हैं तो 3 से 4 दिन चलते हैं, 1 हफ्ता चलते हैं, और उसके बाद उनकी प्रार्थना में एक बड़ा स्टॉप आ जाता है। 1 महीने तक वो प्रार्थना नहीं करते। तो यही समस्या है। हम बहुत सारे लोगों की देखी है कि यही समस्या है। लोग भटक रहे हैं इस कारण की वजह से, और लोगों को सही प्रकाशन नहीं मिल रहा, लोगों को अच्छी बातें कोई नहीं बता रहा। हालेलुया। और जो अनॉइंटेड, जो अभिषिक्त सेवक हैं, उनके संपर्क में भी लोग नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि सत्य का पता नहीं लगा है अब तक। लोगों को लोग नहीं जानते, क्योंकि लोग अभिषेक के नीचे नहीं आए हैं। और जो लोग निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, निरंतर परमेश्वर से बात करते हैं, उसके वचन के साथ वो लगातार बने रहते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया उन लोगों पर होती है, और वे लोग आशीषित होते हैं, और वे लोग अभिषिक्त सेवकों की बातों को सुनते हैं, और वे लोग बहुत बहुत फल लाते हैं। हालेलुया। तो जैसे आप प्रार्थना के क्षेत्र का चुनाव करेंगे, शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे ही आप बोलते हो, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब आप इस प्रकार से कहते हो तो आपकी आवाज़ धड़ाक से स्वर्ग में जाती है। आपकी आवाज़ एक बिजली की गति से स्वर्ग में जाती है, शैतान के गढ़ों को तोड़ते हुए, शैतान के गढ़ों को वाइब्रेट करते हुए आपकी आवाज़ स्वर्ग में जाती है, और उसको पता लग जाता है कि किसी ने तो स्वर्ग की ओर अपना मुंह फेर लिया है, और इसीलिए वो मसीह लोगों का विरोध करता है। आज मैं प्रार्थना के 3 क्षेत्र के ऊपर कुछ प्रकाशन डालूंगा। तो पहला हमारा क्षेत्र है आंगन का क्षेत्र, जिसे हम बाहरी क्षेत्र कहते हैं। प्रार्थना जब आप करना शुरू कर दोगे, आपने महसूस किया होगा, आपने अनुभव किया होगा, आपके मन में बहुत सारे विचार चलने शुरू हो जाएंगे, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कोई मुझे कॉल कर रहा है, आपको लगेगा कोई मुझे देख रहा है, आपको लगेगा कोई शायद आ जाएगा। बहुत सारी रुकावटें, आपका मन आपको शरीर की ओर खींचता है। हालेलुया। तो ये बाहरी आंगन है। जब हम बाहरी आंगन में होते हैं तो हम सांसारिक चीज़ों में होते हैं, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं जाते हैं। अब दूसरा क्षेत्र है जिसे हम पवित्र स्थान कहते हैं। पवित्र स्थान में जब आप जाते हो तो आपके मन में एकदम स्वर्गीय शांति आ जाती है। जो विचार आपके मन में आते थे और जो बुरे ख्याल आपके मन में आते थे, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं। और वो तब बंद होना शुरू हो जाते हैं जब आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो। आपके मन में बुरे ख्याल भी आ रहे हो, विचार आ रहे हो, लेकिन आप उसको इग्नोर करके आप प्रार्थना पे फोकस कर रहे हो। अपने परमेश्वर यहोवा को आप देख रहे हो अपने आंतरिक मन में। तो ऐसे ही 45 मिनट के बाद आपको ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि मैं किसी अलग क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। आपके मन में असीम शांति आ जाएगी, आप सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आएगा तो
जब आप पवित्र स्थान में होते हो तब परमेश्वर आपको धीरे धीरे शुद्ध करता है। तब परमेश्वर की ओर आपकी आत्मा धीरे धीरे आकर्षित होना शुरू हो जाती है और वहाँ से आपका स्वभाव जो यहोवा परमेश्वर है उसी के जैसे बनना शुरू हो जाता है। आप यहोवा परमेश्वर के जैसे बनना शुरू कर देते हो। अब तीसरा स्थान है परम पवित्र स्थान। हालेलुया। और ये स्थान बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि यहाँ तक बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाए, क्योंकि परम पवित्र स्थान एक ऐसी चीज़ है जो मूल्य के साथ आती है हमारे जीवन में। परम पवित्र स्थान ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं। मैं आपको लिमिट नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम जब तक अगर आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, हो सकता है आधे पौने घंटे से आपने शुरू किया हो, एक दो घंटे से आपने शुरू कर दिया हो, जब तक आपका समय प्रार्थना का समय 2 घंटे 30 मिनट नहीं होता तब तक आप परम पवित्र स्थान में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। आपको पहले लड़ना पड़ेगा अपने शरीर से। आपको पहले अपने शरीर को मारना, कूटना और वश में लाना होगा और एक अधीनगी में आपको जीवन जीना होगा। आपको एक मूल्य चुकाते हुए परमेश्वर की ओर चलना होगा। और जब आप इस प्रकार से करोगे तो आपके जीवन में आप परम पवित्र स्थान में इंटर कर जाओगे और परम पवित्र स्थान में परमेश्वर हमें दर्शन देता है। प्रार्थना करते हुए हम स्वर्ग को खुला हुआ देखते हैं, हम परमेश्वर का तेजोमय सिंहासन देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करते हैं, स्वर्गदूत हमारे लिए लड़ते हैं। हम जब आत्मिक दायरों में आ जाते हैं, जब हम परम पवित्र स्थान में आ जाते हैं तो हम आत्मिक क्षेत्र में युद्ध करते हैं। हालेलुया। हम अग्नि के क्षेत्र में युद्ध करते हैं। हालेलुया। तो ये जब आप परम पवित्र स्थान में प्रवेश करोगे तो अन्य भाषा ज़्यादा से ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगी और एकदम से जब आप परम पवित्र स्थान में होगे जहाँ पर परमेश्वर यहोवा होता है तो उस स्थान पर आपकी अन्य भाषा भी निकलना बंद हो जाती है और आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह के नीचे, उसके महिमा के नीचे और उसके सिंहासन के सामने ऐसे बैठ जाते हो और आप अपने आप को खो देते हो परमेश्वर में और आपको कुछ पता नहीं होगा। उसके बाद आपको कुछ ना याद रहेगा उसके बाद। और जब परम पवित्र स्थान में कोई इंटर करता है तो उसके लिए 8 घंटे की प्रार्थना सिर्फ 1 घंटे के बराबर है या फिर 20 मिनट के बराबर है, क्योंकि जब आप परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हो तब आप अपने शरीर से आत्मा बन जाते हो। जब आप आत्मा बन जाते हो तो परमेश्वर के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है। आप जब जुड़ जाते हो परमेश्वर के साथ तो आप बहुत बात करोगे परमेश्वर के साथ, घंटों घंटों आप बात करोगे। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपने आंखें बंद किया और आपका निर्णय था शायद 20 मिनट प्रार्थना करो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे हो गए, कब 3 घंटे हो गए। हालेलुया। तो परम पवित्र स्थान में ये होता है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस स्थानों को बताने के लिए। आज उसने मुझे समय दिया है। इस स्थान का जिक्र भजन संहिता 100 में किया गया है। दाऊद बादशाह इस प्रकार से कहते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए जय जयकार करो। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो और उसके सम्मुख आओ, जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर क्या बताया है? पहले बताया है यहोवा के लिए जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और उसके सम्मुख आओ। जब हम यहोवा के लिए जय जयकार करना शुरू कर देते हैं प्रार्थना से पहले तो हम शरीर में होते, लेकिन जैसे हम जय जयकार करते हुए हम आनंद से, जब हम यहोवा की आराधना करते हुए जाते हैं और आधे पौने घंटे के बाद जब हम आराधना ही करते रहते हैं तो उसके बाद हम परमेश्वर के सम्मुख हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे सामने रहता है और वो हमें सुन रहा होता है। हालेलुया। इन क्षेत्रों को दाऊद ने सीक्रेट दिया है इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। आप जय जयकार करना शुरू कर दो, आप आराधना करना शुरू कर दो, क्योंकि आराधना एक ऐसी चाबी है
प्रार्थना जिन चीज़ों को नहीं कर सकती उन चीज़ों को आराधना कर सकती है। हालेलुया। तो आराधना को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। स्वर्ग में जब लूसीफर को बनाया गया तो उसे बहुत सुंदर रूप दिया गया, उसे राज्य, उसे वैभव दिया गया। हालेलुया। उसको ऐसी आवाज़ दी गई, उसको बहुत सुंदर बनाया परमेश्वर ने स्वर्ग में, और वो आराधना करता था। वे जब अपने पंखों को हिलाता था तो उसके पंखों से वाद्य यंत्रों की आवाज़ निकलना शुरू हो जाती थी और वो बहुत साल तक आराधना करते रहता था। और तब परमेश्वर नाचता था सिंहासन के ऊपर बैठकर, परमेश्वर खुश होता था। हालेलुया। लेकिन जैसे लूसीफर ने पाप किया, स्वर्ग में गाना बंद हो गया, स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, स्वर्ग में आराधना बंद हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर अब ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब आप सुबह उठे जब आप आराधना शुरू कर दोगे, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर एक सेकंड भी नहीं लगेगा जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली परमेश्वर को खुश कर रहे होते हो जब आप आराधना करते हो। क्योंकि उसके परम पवित्र स्थान में पहुंचने का सिर्फ यही सीक्रेट है, लंबे समय तक प्रार्थना और आराधना। हालेलुया। जब इन चीज़ों को आप अपने जीवन में लागू करोगे तो आप 1 महीने के अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मैं अलग क्षेत्र में हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सामर्थ्य हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी अग्नि में चलते हो, आपके आसपास का क्षेत्र बदल जाएगा। हालेलुया। तो इन बातों को मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके हैं और परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह दे दिया है परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, आपको प्रार्थना करने के लिए और आराधना करने के लिए। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, इस गहराई के लिए और इन बातों के लिए जो आपको बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।